यूके और फ्रांस के बीच समुद्र के नीचे जो 50 किलोमीटर लंबी टनल है उसे बनाया कैसे गया होगा। इस टनल को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, क्योंकि इस टनल को बनाते समय इंजीनियर से अगर समुद्र के नीचे जरा सी गलती हो जाती तो सारा समुद्री पानी नीचे चला आता और सब के सब लोगों की लाशें तक नहीं मिलती। अब आखिर इतनी लंबी टनल को 13,000 वर्कर्स ने बिना गलती के इतनी सावधानी से कैसे बनाया, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें अंदर कैसे ले जाई गई, कितना खर्चा इस टनल को बनाने में हुआ था, सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। 13,000 साल पहले आइसिस के खत्म होते समय यूरोप और इंग्लैंड एक दूसरे से अलग हो गए। ये दोनों अलग हुए तो बीच में इंग्लिश चैनल बन गया। अब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच व्यापार होता रहे, इसके लिए इस जगह पर टनल बनाने का फैसला हुआ। एग्रीमेंट बना तो यह तय हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ से ही खुदाई करेंगी और दोनों टनल सेंटर पॉइंट पर आकर कनेक्ट होगी। इस इम्पॉसिबल काम को पूरा करने के लिए 10 इंजीनियरिंग फर्म्स को बुलाया गया। काम शुरू करने से पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजीनियर को आ रही थी वो थी टीबीएम मशीन की, यानी टनल बोरिंग मशीन। दरअसल आज से पहले इतने बड़े डायमीटर का टीबीएम मशीन बना ही नहीं था और इसीलिए इस मशीन को हजारों मील दूर पहले सेंटर में बनाया गया। ये मशीन 800 फीट लंबी और 1500 टन वजनी बनाई गई। इसका डायमीटर 50 फीट का था और इसके आगे टंगस्टन कार्बाइड के तेजधार ब्लेड लगे थे। मिट्टी और मलबा बाहर निकालने के लिए मशीन के पीछे कन्वेयर बेल्ट लगी थी। अब इस मशीन को चलाते समय अगर जरा सी भी लीकेज हो जाती तो न मशीन का पता चलता और न इंसानों का। सर्वे से पता चला कि इंग्लैंड के नीचे एक चौक की लेयर है जो पानी को नीचे आने नहीं देगी, लेकिन फ्रेंच साइड पर नीचे दरारें थी और इसीलिए उस तरफ कम करने के लिए खास तरह की टीबीएम मशीन बनाई गई जो एक सबमरीन भी थी। अब अगर ऐसे में दुर्घटना हुई तो ये मशीन प्रेशर झेल सकती थी। प्रॉब्लम अब ये थी कि इतनी बड़ी मशीन को नीचे कैसे पहुंचाया जाए। पहले तो इस मशीन को डिसअसेंबल किया गया और फिर एक एक पीस को नीचे ले जाकर असेंबल किया गया। कई महीने तो इस काम में ही लग गए। 2 साल बाद दोनों टीबीएम मशीनें अपनी अपनी साइड से खुदाई करती है। टीबीएम मशीन जैसे जैसे बोरिंग करती है तो डीली मिट्टी को सील करना बहुत जरूरी होता है ताकि लीकेज ना हो और एक्सीडेंट से खतरा बचा रहे। इस काम के लिए गोलाकार शेप के कंक्रीट स्लैब लगाए जा रहे थे और ऐसे में इस प्रोजेक्ट में टोटल 75,000 स्लैब्स का इस्तेमाल हुआ था। इन स्लैब्स की पूरी एक रिंग का वजन ही 50 टन से भी ज्यादा था। एक खास तरह की मशीन इन स्लैब को अपनी जगह पर फिट कर रही थी। जब कई साल बीते तो सबको इंतजार था इन दोनों टनल्स के आपस में मिलने का। अगर दोनों टीबीएम मशीनें आगे चलकर न मिली तो ये सारा प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता था। इसके सॉल्यूशन के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। दोनों तरफ लेजर मशीन लगी थी और वही लेजर दोनों मशीनों को एक अलाइनमेंट में आगे ले जा रही थी और अब आखिरकार दोनों टीबीएम मशीनें एक दूसरे के सामने आ गईं। अब एक ऐसा समय आया जब दोनों में से एक मशीन का मैकेनिकल सुसाइड करवाना था, क्योंकि दोनों टनल्स में 2 फीट मोटे कंक्रीट स्लैब्स लग चुके थे और इसीलिए अब टनल का डायमीटर 50 फीट से कम होकर 46 फीट ही रह गया था। मशीन थी 50 फीट की, इसीलिए वो मशीन बाहर नहीं आ सकती थी और इसके बाद फ्रेंच टीबीएम मशीन को डिसअसेंबल करके ये सारी मशीन बाहर निकाल ली गई। अगर दोस्तों ऐसा ही इंग्लैंड वाली मशीन के साथ करते तो वो बहुत महंगा पड़ता। दरअसल टीबीएम मशीन को डिसअसेंबल करके बाहर निकालने में जितना खर्चा हो रहा था उतने में तो एक नई टीबीएम मशीन आ जाती और इसीलिए इंग्लैंड वाली टीबीएम मशीन का मैकेनिकल सुसाइड करवा दिया गया और इस तरह इंजीनियर्स का एक मास्टरपीस बनकर तैयार हुआ।